राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गेस्ट स्पेशल थाली की एक आसान सी रेसिपी, जिसको मैं बनाऊंगी बिना लहसुन और बिना प्याज के। साथ ही साथ आज की वीडियो में आप सभी के बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलने वाले हैं और साथ ही साथ आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ अपने बड़े दीदी और जीजा जी से। मतलब जो हमारे कज़न हैं और जो सबसे बड़ी हमारी दीदी है उनसे छोटी दीदी है ये, और बाकी हम सब कितने सारे हैं, हम सभी उनसे छोटे हैं। तो चलिए दीदी और जीजा जी से आपको मिलवाती हूँ, सिंपल सी थाली की रेसिपी देती हूँ और साथ ही साथ आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब भी दूंगी। चलती है वीडियो में, बातें भी होती रहेंगी और रेसिपी भी बनती रहेगी। फिलहाल मैं यहाँ पर सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। दीदी और जीजा जी को आने में अभी 2 घंटे का टाइम है, तो मैंने सोचा जितने भी घर के काम होते हैं और खाना वाना बनाने का जितना प्रोसेस होता है, जितना मैं कवर कर सकती हूँ उसको कर लेती हूँ। फिर साथ के साथ मतलब जैसे दीदी और जीजा जी आ जाएंगे उनसे बैठ के थोड़ी बहुत बातें भी हो जाएंगी। तो मैंने कुकर में छोले उबलने के लिए रखे हुए हैं 750 ग्राम के, जितने मैंने छोले रात में ही भिगो के रख दिए थे। 10 बजे का टाइम हो रहा है, मैंने इनको कुकर के अंदर डाल के उबाल दिया है। मिक्सी में 4 टमाटर की प्यूरी बना ली है। कढ़ाई यहाँ पर मैंने रख दी है, इसमें डाल दिया है करीब 2 से 3 चम्मच के जितना सरसों का तेल। तेल जैसे ही गर्म होता है यहाँ पर हम जीरा डाल देते हैं और जीरा डालने के बाद यहाँ पर हरी मिर्च, सूखी मिर्च और थोड़ा सा हींग वगैरह डाल देंगे। अब जैसे कि हम लहसुन प्याज तो खाते नहीं हैं, इतनी सिंपल वे में बनाई गई सब्जी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और टेस्टी कैसी लगती है वो तो दीदी को और जीजा जी को पता होगा, हमें तो इसी तरीके का खाना ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी थी, अच्छे से इसको चटका लिया था। टमाटर की प्यूरी यहाँ पे डाल दी है, इसको अच्छे से चला लेते हैं गैस का फ्लेम हाई करके। एक साइड में मैंने यहाँ पर चावल भी उबाल लिए थे। सिंपल चावल बना रही हूँ तो सोचा क्या आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ, बाकी वीडियो ही लंबी होती है। टमाटर की प्यूरी को करीब ऐसे पका लेना है 4 से 5 मिनट के लिए। तो जब टमाटर की प्यूरी अच्छे से पक सी जाए, यहाँ पर बेसिकली अपने हल्दी, जैसे कि 1 छोटा चम्मच के जितना हल्दी डाली है, टेस्ट के हिसाब से या करीब 1 चम्मच के जितना नमक डाला है और टेस्ट के हिसाब से मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। साथ ही साथ 1 चम्मच के जितना गरम मसाला भी डाल दिया है। नमक मैंने छोले के अंदर भी डाला हुआ है, 1 से 1.5 चम्मच के जितना, छोटी चम्मच है ये। फिर अपने हिसाब से भी आप नमक को डालिएगा ध्यान से, है ना। उसके बाद इसको 4 से 5 मिनट के लिए या फिर जब तक इससे तेल रिलीज ना होने लगे, जब तक हमें इस टमाटर की प्यूरी को पकाना है। कुकर का ढक्कन भी खोल देते हैं। कुकर में मैंने 4 से 5 सीटी लगा ली थी और फिर बंद कर दिया था। बाकी जो प्रेशर बचा है इसको खोल लेती हूँ और देख लेती हूँ कि मेरे छोले अच्छे से गले हैं या नहीं गले हैं। नहीं गले हैं तो तड़का इसी में डाल के इसमें 1 सीटी लगा दूंगी और अच्छे से गल जाएंगे तो मेरी यहीं पे बात बन जाएगी। तो मैंने देखा छोले अच्छे से गल रहे हैं। अच्छे छोले होते हैं तो बहुत जल्दी से गल जाते हैं। यहाँ पर देखिए टमाटर का जो हम ये मसाला बना रहे थे बिल्कुल बढ़िया तैयार हो रहा है, एकदम फट चुका है। तो उबले हुए जो हमारे ये छोले हैं पानी के साथ ही यहाँ पर डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि आप अपने घर में कैसी सब्जी खाना पसंद करते हो। अगर आपको ऐसा लगे यहाँ पर पानी की रिक्वायर है तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी डाल दीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है यहाँ पर पानी की ज़रूरत है। अब छोले के अंदर आलू वगैरह तो डाले नहीं है। इसको गाढ़ा करने के लिए थोड़े से छोले इसी में ही मैश कर देंगे और इसको 5-7 मिनट के लिए पका लेंगे तो सब्जी ना हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसी बीच में मैं अपने घर के बाकी के काम भी करूँगी, क्योंकि अभी सुबह का नाश्ता वगैरह बना था और आज है ना, आज नवमी का दिन है, हमारे यहाँ पर झार बाबा पर निशान चढ़ रहे हैं। तो सुबह भी मैंने रेसिपी शूट की थी और साथ ही साथ मतलब घर का नाश्ता वगैरह होता है, घर में छोटा मोटा भी अगर पूजन होता है काम बढ़ ही जाता है। अभी मेरा वो भी पड़ा हुआ है। ये रात के डिश वॉशर में लगाए हुए बर्तन हैं तो ज़रा इनको मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बाकी के बर्तन लगाने हैं। और मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, गांव की गंवार है, ये है वो है, मतलब तो घर में करते ही क्या है, जो मतलब ये मशीन ले ली बर्तन साफ करने के लिए, आलसी है, और पता नहीं न जाने कितने मुझे सवाल आते हैं। तो वो आज आपको मैं दिखाने जा रही हूँ कि मैं डिश वॉशर में बर्तन क्यों लगाती हूँ या इसको लेने का मेरा जो मेन मकसद था वो क्या था। आप ये रात के बर्तन देख सकते हो और ऐसा नहीं है कि मैं फ्री रहती हूँ तो रात में बर्तन लगा के छोड़ देती हूँ, और वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो चलिए, तो मैंने रात के बर्तन यहाँ पर निकाल लिए हैं।
साथ ही साथ जो मैंने सब्जी रोटियां मैं बना ही रही हूँ, बाकी घर का काम कर ही रही हूँ। तो यहाँ पर छोले की सब्जी बनते बनते लगभग नहीं मतलब 5-7 मिनट का टाइम हो चुका है। जब तक मैंने बर्तन वर्तन निकाले, जब तक ये सब्जी बन गई। छोले अच्छे से उबले हुए थे ना, तो इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए, चावल भी मेरे बन चुके हैं और जो मेरे छोले हैं वो भी मेरे बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए, रोटी की जो सिरदर्दी सी होती है ना, वो तो मेरी ख़त्म हो ही चुकी है। अब मैं आराम से अपने घर का कुछ जो भी काम बचा हुआ है उसको निपटा लेती हूँ। काम काफ़ी सारा है क्योंकि बाहर ना मौसम ख़राब हो रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, आटा भी लगा के रख ही देती हूँ। और आटा लगाऊंगी तो आपको एक बड़ी ऐसी सिंपल सी पूरी की रेसिपी दे दूंगी। जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए, खास ओकेजन आए ना, तो आप इस तरीके की पूरियों को बना लिया करें। बहुत टेस्टी लगती है, भटूरों को भी मात दे देती हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली गेहूं का आटा लिया है, इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है, इससे अच्छा टेस्ट आता है। और 1-2 चम्मच के जितना हमें तेल डाल लेना है, कोई सा भी आप तेल डाल लीजिए। और सिंपल इसका एकदम से सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लेना है। आपको बताऊं, मेरी रात में ही तैयारी हो गई थी कि मैं भटूरे बनाऊंगी कल, मतलब दीदी जीजा जी आएंगे तो भटूरे बना दूंगी। लेकिन मौसम ना ठंडा सा हो रहा था और भटूरे का जो आटा है ना, उसको तैयार होने में काफ़ी समय लग जाता है। टेम्परेचर में अगर गर्माहट रहता है तो आटा जल्दी तैयार हो जाता है। फिर मैंने सोचा मैं आटा भी लगाऊंगी और फिर भटूरे अच्छे से बनेंगे नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर पूरी बना रही हूँ। तो मैंने छोले चावल बना दिया है, आटा लगा के रख दिया है। अब जो थोड़े बहुत मेरे बर्तन है ना, पहले मैं उनको डिश वॉशर में लगा देती हूँ। ये डिश वॉशर मेरा अभी नहीं चलेगा, ये चलेगा शाम के टाइम में। हो सकता है इसमें से कुछ बर्तन मुझे निकालने भी पड़े और बाकी के बर्तन तो मुझे इसमें लगाने ही है। खाना वाना खाने के बाद ही बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और थकान भी हो जाती है। जब कोई गेस्ट आते हैं, नॉर्मली अपना काम करते हैं, ऊपर से मैंने यहाँ पर कैमरा भी लगाया हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मोटी मोटी सी सफाई कर देती हूँ। नहीं तो घर गंदा पड़ा रहता है ना और कोई गेस्ट आ जाता है तो बस मतलब एक अच्छा सा भी नहीं लगता है और ऊपर से दिमाग भी चक्कर सा काटता रहता है कि मतलब घर की सफाई करे या किसी के भी पास बैठे, ऐसा होता है। और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब घर गंदा गंदा सा पड़ा रहता है। तो यहाँ पर जैसे ये मिक्सी वगैरह रखी रहती है, तो ये जो सफाई है ना, मुझे डेली के डेली ही करनी पड़ती है। कोई दिन खाली जाता होगा जब मैं यहाँ पर इस तरीके की सफाई नहीं करती हूँ। और इनको मैं उठा के भी नहीं रख सकती हूँ क्योंकि इनकी जो ज़रूरत है ना, मुझे लगभग में दोनों ही टाइम पड़ती रहती है। चावल बहुत ही हल्के से ठंडे हो चुके हैं, हवा से निकल चुकी है। एक बार इनको उलट पलट देती हूँ, नहीं तो क्या होता है, ये लिसे लिसे से हो जाते हैं। जो ऊपर रहते हैं वो खिलवा से रहते हैं, जो नीचे रहते हैं वो लिसे लिसे से चिपक से जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर काउंटर वगैरह तो साफ़ कर दिया है। जो कुछ मेरे थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने डिशवॉशर में लगा दिए हैं, चादर वगैरह लगा देती हूँ। बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं ना, तो यहाँ पर इतना सामान बिखेर के जाते हैं, कहीं उनकी कॉपी किताब पड़ी है, कहीं कपड़े निकाल के फेंक देते हैं, तो इसी काम में लगे रहते हैं। चलिए, चादर भी सेट हो गई है। मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि कपड़े सूखने मुश्किल हो रहे हैं और कपड़े तो दूसरे दिन तो तीसरे दिन मुझे धोने ही पड़ते हैं। वैसे कपड़े डेली धोने चाहिए, एक तो मेरी मशीन बड़ी है, कपड़े मैं मशीन में ही धोती हूँ ना, और ऊपर से सूखते भी नहीं है, तो बस तीसरे दिन ही मैं अपनी मशीन को लगा लेती हूँ। यहाँ पर दिखा रही हूँ, मैंने उफले स्टोर करके रखे हुए हैं जो कि मेरी सर्दियों में काम आएंगे। मौसम देखिए बिल्कुल बारिश वाला हो रहा है, लगातार बारीक बारीक बारिश आ रही है, 3 से 4 दिन हो चुके हैं। अब मेरा यहाँ पर रह चुका है झाड़ू वाड़ू लगाने का काम। तो बच्चे स्कूल में से अभी आए नहीं है, दीदी जीजा जी आए नहीं है और ये लगभग में लास्ट ही काम है। ये सारा काम करते करते थकान सी भी हो रही है। अब आप देख सकते हैं, मैं सुबह 5:30 बजे से, आज तो मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज सुबह मैंने वहाँ झार बाबा का प्रसाद बनाया था, पूड़े वगैरह बनाए थे। तो जब से मैं लगी हुई हूँ, अभी मुझे बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। और थोड़े बहुत जो कपड़े सूख गए हैं, कल फैलाए थे, उनकी तह बना के रख देती हूँ, बाकी कपड़े तो अभी गीले ही हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं ना कि दीदी तुम अपना फ़ोन नंबर नहीं देती हो, हमें आपसे बात करनी है, चैटिंग पे बात करनी है। अभी कुछ लोगों ने तो मुझे बोला था कि अनीता बहुत ज़्यादा घमंडी है, इतना बोलने के बाद भी अपना नंबर नहीं देती है। तो आप देख सकते हो कि मैं कौन से टाइम में आपसे बात कर सकती हूँ। इतनी मतलब जो फुल डिटेल है ना काम करने की, वो तो मैं आपको दिखा भी नहीं रही हूँ, एकदम शॉर्टकट में मैं काम को दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने झाड़ू लगाते दिखाया, तो कोई झाड़ू लगाना ऐसा नहीं 2 मिनट में 4 मिनट में हो गया होगा, उसमें भी टाइम लगा होगा, यहाँ पर साफ सफाई करने में भी टाइम लगा होगा।
और काम यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, अभी बाकी का सारा ही काम बचा हुआ है। इतना काम करते करते मेरा टाइम हो चला था वीडियो को अपलोड करने का, तो थोड़ा सा टाइम लगा के 5 मिनट का टाइम लगा के मैंने अपनी वीडियो को पब्लिश किया है। दीदी का आने का टाइम ही हो रहा है, बस वो आने वाली है थोड़ी देर में। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल वगैरह चढ़ा दिया है। मैंने यहाँ पर रिफाइंड मंगाया था क्योंकि मेरा भटूरे बनाने का प्लान था, जो कि मेरा पोस्टपोन हो चुका था। तो दीदी के आने से पहले क्या करती हूँ, जो आटा है ना वो बिल्कुल बढ़िया तैयार हो रहा है, इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट मिल गए हैं, इसकी लोइयाँ तोड़ के रख लेती हूँ। जब भी आप भटूरे बनाए, पूरी कचौरी बनाए ना, तो अगर लोइयाँ पहले से तैयार रहेंगी, आपकी पूरी और कचौरी बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होंगी और साथ ही साथ कम टाइम लगेगा और आपको बनाने में भी आसानी रहेगी। तो मैं इस तरीके से क्या करती हूँ, लोइयाँ तोड़ के रख लेती हूँ। अब आप देख लीजिए कि लोइयाँ कितनी छोटी कितनी बड़ी बनाना चाहते हो। मैं हमेशा पूरियाँ बनाती हूँ लगभग में भटूरे की साइज़ की, मतलब मुझे पता नहीं क्यों बड़ी बड़ी पूरियाँ ही बनाना ज़्यादा पसंद है। ये मुझसे छोटी पूरियाँ बनती नहीं है, मैं तो ये भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं पूरियाँ ना हाथ से बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैं लोइयाँ ना थोड़ी सी बड़े बड़े साइज़ की बनाती हूँ, इनको थोड़ा सा तेल से ग्रीस करके रख लेती हूँ। इनको भी 5-7 मिनट का टाइम दे देते हैं ताकि अच्छे से तैयार हो सके। तो यहाँ पर ये सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका था और देखिए इधर दीदी और जीजा जी आ चुके थे। हमारे यहाँ पर झार बाबा की महाड़ी है, तो ये रहते हैं, मतलब थोड़ी सी दूरी पे रहते हैं, ज़्यादा दूरी तो नहीं है, 3-4 किलोमीटर की दूरी पे ही रहते हैं। हम गांव में रहते हैं और ये शहर में रहते हैं। तो दीदी और जीजा जी ये यहाँ पर अक्सर प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं झार बाबा पर। तो इनका हर साल का काम है, जब भी दीदी और जीजा जी आते हैं तो ये मेरे घर पे ज़रूर से आते हैं। तो दोपहर के टाइम में आते हैं, यहीं पे आके अपना व्रत खोलते हैं और बस खाना वाना बना लेती हूँ मैं इनके लिए और खाना खिला के ही भेजते हैं। तो ये जो दीदी और जीजा जी हैं, जैसे हम सभी ताऊ चाचा हैं, कितने सारे हैं हम, मेरे ख्याल से 8-10 हो रहे होंगे, मैंने गिनती नहीं किया आज तक। तो ये सबसे बड़े एक दीदी और जीजा जी हैं, वो तो अभी आए नहीं है और उनसे मैंने कभी आपको मिलवाया नहीं है, ये उनसे छोटे हैं। और हम जितने भी बचे हुए हैं बाकी के हो रहे होंगे हम, मतलब 8-10 जने, तो हम सभी इनसे छोटे हैं। ये बड़े वाले हैं तो हम इनको छोटे जीजा जी के नाम से ही बुलाते हैं पहले से। अब इनके आते के साथ ही खाना तो मैंने तैयार कर रखा है, गैस मैंने ऑन कर दी है, केवल पूरियाँ बनानी रह रही है। और पूरियाँ हमेशा गरम गरम ही अच्छी लगती है बनाने को। तो मैं पूरियाँ पहले भी बना के रख लेती, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि पूरी वगैरह पहले से ही बना के रख लो और उनको खिलाए। हम गेस्ट को तो क्या खिलाएंगे, हम खुद भी नहीं खाते हैं। अगर पूरी बनाते हैं तो गर्मा गर्मी बनाती हूँ, चाहे कोई भी टाइम हो, नहीं तो बनाती नहीं हूँ। सबसे पहले मैंने फटाफट से भोग की प्लेट निकाल दी है। मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा काम जल्दी से निपट जाए और थोड़ा सा दीदी जीजा जी के साथ बात हो जाए, लेकिन नहीं होती है ऐसा। मेरे घर में कोई भी गेस्ट आ जाए, मैं हमेशा काम करते करते ही उनसे बात करती रहती हूँ। इसीलिए ये जो मेरा चूल्हा है ना, ये चौक में रखा हुआ है। जो भी कोई गेस्ट आता है हम यहीं पे बिठा लेते हैं, खाना खिलाते रहते हैं, बनाते रहते हैं और उनसे बातें करते रहते हैं। अब मुझे आप बताइए, चलिए तो अपने मतलब दीदी और जीजा जी हैं, अपने घर की ही बात है। आप सभी बोलते रहते हो, बहुत सारे बोलते हो, आप सभी को तो नहीं मैं बोलती हूँ, बहुत सारे बोलते हैं फ़ोन नंबर लेने को और घर पे आने को। गलत मत समझिएगा, अगर चलिए मैं आपको बुला लेती हूँ घर पे, मतलब नए पुराने सभी तरह के लोग होते हैं और सभी के अपने अपने से विचार होते हैं। मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं टाइम मिला, आप देख रहे हैं सुबह से लेके आज मैं आपके साथ शाम तक का शेड्यूल ही शेयर कर रही हूँ। तो उनको मैं कहाँ पे बिठाऊंगी, मैं काम करूंगी या उनके पास बैठूंगी, ये मेरी मजबूरी है। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं किसी के पास स्पेशल बैठ के बात कर सकूं या किसी को अपना नंबर देकर उसको स्पेशल उससे बात कर सकूं, फ़ोन पे कुछ भी मतलब डिटेल कर सकूं। अगर आप चाहते हो मुझसे बात करना तो आप मुझे कमेंट ही कर दिया करो, मैं कोशिश करती हूँ पूरी कि आप सभी के सवालों के जवाब दे दूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देती हूँ, सिंपली नॉर्मल सा अगर कोई मुझे कमेंट आता है तो चाहे मैं उसको रीड करके छोड़ दूँ। लेकिन अगर आप मुझसे कोई छोटी से छोटी बात भी पूछते हो ना, हमेशा मैं आपको कमेंट के जरिए ही रिप्लाई कर देती हूँ। मान लेते आप ये भी पूछ लेते हो, दीदी आप वीडियो को कौन सी ऐप से एडिट करते हो, तो मैं बोलती हूँ इन शॉर्ट से, चाहे मैं शॉर्ट में लिखूँ कैसे करते हो उस वीडियो का मैं लिंक दे देती हूँ। तो अक्सर ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पर मैं खाना बना रही थी, अभी आप देखिएगा मेरी एक सब्सक्राइबर का फ़ोन भी आ गया था। आए दिन एक ना एक सब्सक्राइबर का फ़ोन मेरे पास आता ही रहता है, कभी कभी ऐसा होता होगा नहीं आता है। और उनको नंबर कैसे मिला, मैंने किसी को भी नंबर नहीं दिया है, इंस्टा आईडी शेयर की थी, वहाँ पर बिजनेस नंबर मांगा था उन्होंने, तो मैंने एक नंबर दे दिया था जो कि मेरे हस्बैंड का है।
तो वहीं से उन्होंने वो फ़ोन नंबर लिया है और उस पर वो फ़ोन करते रहते हैं। मैंने वहाँ से भी उस नंबर को फिर डिलीट ही कर दिया है। मजबूरी है मेरी, मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है। आप देख ही सकते हैं इतना बिजी शेड्यूल होता है कि खुद के लिए भी टाइम निकालना मुश्किल है। नहीं तो मेरा भी तो मन करता है मैं कैमरे के सामने आती हूँ, अच्छे सज सवर के भी आ सकती हूँ, अपना और भी कुछ कर सकती हूँ, लेकिन जब मुझे टाइम ही नहीं है तो मैं ये कुछ भी करती नहीं हूँ। आप देखिए यहाँ पर मेरे एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आ गया था और मैं बिज़ी हूँ, पीछे खाना खा रहे हैं बैठे, मैं यहाँ पर चूल्हे के पास खड़ी हुई हूँ और उनसे बात भी कर रही हूँ। तो वे यूपी से ही, इटावा से था, शायद वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो मैंने इसीलिए शेयर किया है कि आप दीदी देख सकते हो कि मैंने अभी आपके फ़ोन को रिसीव किया था। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, मैंने आपसे बोला था घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं दीदी मैं बिज़ी हूँ, इसी वजह से मैंने फ़ोन कट किया था आपसे बोल के। और ये वही पल था। शाम का टाइम हो चुका है, शाम के भी बहुत सारे बर्तन हो गए थे, कितने सारे बर्तन तो मैंने हाथ से धो के रख भी दिए थे, जो बड़े बड़े बर्तन थे और उसमें छोटे छोटे ही बर्तन लगाए जाते हैं। अभी कितने सारे बर्तन मेरे सिंक में भी रखे हुए हैं और कुछ यहाँ पर भी रखे हुए हैं, इनको भी मुझे साफ़ करना है। आप बोलते हो ना कि हाथ से कर ले, इतनी देर में बर्तन साफ़ नहीं हो सकते हैं। थकान इतनी बुरी हो चुकी हूँ, सुबह से उठी अभी तक लगी रही हूँ, रात के 9:30 बज चुके हैं और अभी भी मेरा काम निपटा नहीं है। अब देखिए रात में जो मैंने काम निपटा लिया था, इसमें बर्तन लगा दिए थे, कितने बर्तन हैं। अभी सुबह का टाइम हो चुका है, थकान इतनी हो जाती है कि सुबह को उठने का मन नहीं करता है। नहा के आ चुकी हूँ लेकिन शकल पे अभी भी 12 बज रहे हैं, मन कर रहा है वापस से लेट जाऊँ, नहीं लेटा जाता है। फिर से हमारा अगले दिन का रूटीन शुरू हो चुका है। और आप देखिए यहाँ पर ये बर्तन, इतने सारे बर्तन मैंने कल दोपहर में मांजी, फिर खाना खाने के बाद भी साफ़ किए और मतलब दोपहर का खाना खाने के बाद साफ़ किए, फिर रात के खाना खाने के बाद साफ़ किए, जो बड़े बर्तन होते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे बर्तन अभी भी इसमें लगे हुए हैं। इतने बर्तन क्या आसानी से साफ़ हो जाते हैं, हाथ पैर भी दुखते हैं, थकान भी होती है, टाइम भी लगता है। इसी वजह से इसमें लगा के छोड़ देती हूँ। छोटे छोटे बर्तन धुलते रहते हैं, लग जाता है 1-1.5 घंटा लग जाता है, आधे घंटे में भी साफ़ हो जाते हैं। तो ये उन सवालों के जवाब है जो समझती नहीं है दूसरे को। अगर मैं गांव में रहती हूँ तो क्या मेरा हक नहीं है कोई चीज़ लेने का, या मुझे हक नहीं है आराम करने का, या मेरा हक नहीं है कि पैसे खर्च करके मैं अपने लिए कोई सुविधा कर सकूँ। बोल लेते ना गांव की गंवार है और आलसी है और ये है वो है। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। देखिए टोकरा भर चुका है बर्तन से, इससे ज़्यादा बर्तन मैंने हाथ से साफ कर दिए थे। और अब रूटीन शुरू हो चुका है आज का, फिर से कैमरा लगेगा, फिर से रेसिपी शूट होगी, फिर से काम बढ़ेगा। तो किसी को गलत लगा हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगी।